Hello everyone. Hello friends. I'm really sorry. Firstly, I'd like to say sorry. I'm really sorry. I'm terribly sorry कि मैं active नहीं हो पा रही हूँ. I know, and but I will try my best. I will try my best to be active and more active on this platform because I know you guys are liking my videos and you are learning from my videos. So really, I will try to be more active, and on weekend I will try to upload 2 to 3 videos. Okay, so without further delay, we should start our session. So today we are going to learn how to use make do in our language. Make do means काम चलाना. Okay, so काम चलाना हम अक्सर बोलते हैं ना, इससे मेरा काम चल जाएगा. So in other word, we also can say it will serve my purpose. These days I'm making do with my old cell phone. अगर हम इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखते हैं तो इन दिनों मैं अपने ओल्ड सेल फोन से काम चला रही हूँ. सो मेक डू का मतलब होता है काम चलाना. मेकिंग डू क्योंकि काम चला रही हूँ. ओके, नेक्स्ट वन. आई यूजली मेक डू विद अ कप ऑफ कॉफ़ी फॉर माई ब्रेकफास्ट. मैं ज़्यादातर एक कप कॉफ़ी से ही अपना ब्रेकफास्ट हो कर लेती हूँ. सो आई मेक डू. यूजली आई मेक डू विद अ कप ऑफ कॉफ़ी for my breakfast. She was making do with only 1,000 rupees the whole month. सो इट मीन्स पूरा महीने वो कोशिश कर रही थी या वो पूरा महीने का खर्च सिर्फ 1,000 रुपीज़ से चला रही थी. मेकिंग डू, वो चला रही थी, काम चला रही थी. ओके, आई एम मेकिंग डू विद ओनली टी इन माई ब्रेकफास्ट. मैं सिर्फ चाय से अपना काम चला रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए. मेक डू विद व्हाट यू हैव इन द किचन. जो भी आपके पास किचन में है आप उससे काम चलाएं. डैडी प्लीज़ गिव मी 500 रुपीज़. आई विल मेक डू विद इट. प्लीज़ डैडी मुझे 500 रुपीज़ दे दे, मैं उससे ही अपना काम चला लूँगी. सो मेक डू हम जब भी इस तरह की सिचुएशन पाते हैं तो मेक डू के साथ उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं. ब्रदर प्लीज़ गिव मी योर शर्ट, आई विल मेक डू विद इट. है ना, एक यहाँ पर ब्रदर है जिसके पास शर्ट या ऐसा कुछ वो चाहिए उसको अपने भाई से, तो कह रहा है कि मुझे अपनी शर्ट दे दो, आई विल मेक डू विद इट. मैं इससे अपना काम चला लूँगा. ओके, सो इस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ कर सकते हैं मेक डू. नेक्स्ट वन, रन इफ़ यू कैन, स्टॉप इफ़ यू कैन. ये बहुत ईजी वे है. अगर भाग सकते हो तो भागो, रन इफ़ यू कैन. स्टॉप इफ़ यू कैन, अगर हो सकता है तो रुक जाओ. ईट इफ़ यू कैन, खा सकते हो तो खा लो. डू इट इफ़ यू कैन, कर दो इसे अगर कर सकते हो तो जस्ट इस तरह के सेंटेंस पाते हैं तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं. ओके, डू एवर ये बहुत इंटरेस्टिंग है और सॉन्ग्स में भी ये यूज़ हुआ है कई बारी. कि जैसे हमें ये सॉन्ग बोलना होता है ना कि कभी तो नज़र मिला, ये बहुत पॉपुलर सॉन्ग है फ्रॉम अदनान सामी. यस, सो कभी तो नज़र मिलाओ, डू एवर लुक एट मी. कभी तो करीब आओ, डू एवर कम क्लोजर टू मी. डू एवर लिसन टू योर हार्ट, कभी तो अपनी दिल की सुनो. कई बार हम अपनी लैंग्वेज में इस तरह की बातें बोलते हैं ना कि कभी तो मुझे समझो या कभी तो मुझे समझने की कोशिश करो. डू एवर ट्राई टू अंडरस्टैंड मी. अगर कभी समझो तो डू एवर अंडरस्टैंड मी. तो डू एवर के साथ हम इस तरह के सेंटेंस को बना सकते हैं. जस्ट हमें ऑब्जर्वेशन करना है, इस तरह की चीज़ों के लिए ये चीज़ अप्लाई होगी. एक बारी में एक इसे कहते हैं वन टाइम एफर्ट. आप बस इसे जल्दी से ऑब्जर्व करें और अपनी लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेट करना शुरू करें. इनकॉर्पोरेट मतलब यूज़ करना शुरू करें. ओके, डू एवर अंडरस्टैंड अनटोल्ड फीलिंग्स. अनटोल्ड फीलिंग्स, बिना कहे हुए शब्द जो कि हम किसी के इमोशन से समझते हैं. कई बार जब हम किसी से बहुत क्लोज हो जाते हैं तो सबकी अनटोल्ड वर्ड्स को या अनटोल्ड फीलिंग्स को समझ सकते हैं और अनस्पोकन वर्ड्स को समझ सकते हैं. ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है. आप तीन ऑप्शन के साथ कोई भी अपना फेवरेट पिक करें. अनटोल्ड फीलिंग्स, अनस्पोकन वर्ड और टैसिट टॉक्स. इन तीनों का मतलब है बिना कही हुई बातें. ओके, कभी तो अपने बारे में सोचो. डू एवर थिंक अबाउट योर सेल्फ. ओके, नेक्स्ट वन, टिल माई लास्ट ब्रेथ. फर्स्ट थिंग मैं बोलूँगी ये ब्रीथ नहीं है, ये ब्रेथ है. ब्रेथ जो कि था है लेकिन हम इसे एग्जैक्टली था प्रोनाउंस नहीं करेंगे. ब्रेथ. ओके, टिल माई लास्ट ब्रेथ कि आई विल रिमेन टू लव यू टिल माई लास्ट ब्रेथ. मैं अपनी आखिरी सांस तक आपको प्यार करती रहूँगी या करूँगी. सो टिल माई लास्ट ब्रेथ. I will remain to serve you till my last breath. I will remain to remember you till my last breath. मैं आपको आखिरी सांस तक
याद करती रहूँगी। आई विल कंटिन्यू टू स्टेप अप माई एफर्ट टिल माई लास्ट ब्रेथ। मैं आखिरी समय तक अपने एफर्ट पुट करती रहूँगी, अपने एफर्ट को बढ़ाती रहूँगी, यानी अपना पूरा 100% देती रहूँगी। इस तरह से हम टिल माई लास्ट ब्रेथ का वर्ड ये यूज़ कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। नेक्स्ट, इवन इफ़, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इवन इफ़ आई वॉन्ट टू, आई कैन नेवर, आई कांट। अगर आप आई कैन नॉट बोलना चाहते हैं तो आई केंट बोलें या आई कांट बोलें, ये बहुत अच्छा साउंड करता है। आई कांट और आई केंट, केंट और कांट दोनों सही है। केंट ब्रिटिश एक्सेंट के जाता है और कांट जाता है हमारी इंडियन एक्सेंट के थ्रू। सो फॉरगेट, आई कांट फॉरगेट यू इवन इफ़ आई वॉन्ट टू। मैं चाहकर भी आपको भूल नहीं सकता या सकती। मैं चाहकर भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। आई कांट लिव विदाउट यू इवन इफ़ आई वॉन्ट टू। आई कांट रिज़ाइन फ्रॉम माई जॉब इवन इफ़ आई वॉन्ट टू। आई कांट मीट यू, आई कांट मीट एनी मोर, वी कांट मीट एनी मोर। ये बहुत अच्छा सा ये डायलॉग है, अक्सर मूवीज़ में यूज़ होता है कि हम चाहकर भी एक दूसरे से अब और नहीं मिल सकते, तो वी कांट मीट एनी मोर इवन इफ़ वी वॉन्ट टू। ओके, एनी मोर, और ज़्यादा मिल नहीं सकते इसके लिए। वो चाहकर भी कभी फ़ोन नहीं कर सकती या सकता। ही कैन नेवर कॉल मी इवन इफ़ ही वॉन्ट्स टू। ही और शी अकॉर्डिंग टू चेंज कर देंगे। हम चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकते। वी कांट हेल्प इवन इफ़ वी वॉन्ट, और इवन इफ़ वी वॉन्ट टू भी कह सकते हैं। इसी को अगर हम पास्ट में बोलेंगे ना कि मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकी, सो आई कुडंट, कैन को हम कुड कर देंगे और नॉट लगा देंगे। आई कुडंट हेल्प देम या हेल्प हिम इवन इफ़ आई वांटेड टू। ओके, ये चीज़ आप सोच लें कि आपको पास्ट में यूज़ करना है तो कैन कुड हो जाएगा, वांट वांटेड हो जाएगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। ओके, किसी से कम नहीं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकेंड टू नन, आई एम सेकेंड टू नन हियर, मैं यहाँ किसी से कम नहीं हूँ। सो शी वॉज सेकेंड टू नन एट हर टाइम, वो अपने समय में किसी से कम नहीं थी। उसकी समय की बात हुई तो मैं एक और चीज़ मेंशन करूँगी। जैसे हम बोलते हैं ना, जब वो अपने टाइम में था तो बहुत अच्छे से सब कुछ करता था, या अपने टाइम में था तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस देता था। जैसे हम गोविंदा जी की बात करें तो अपने टाइम में वो बहुत अच्छा करते थे। सो इन हिज प्राइम ऑफ हिज लाइफ, इन प्राइम ऑफ हिज लाइफ, इस तरह बोलेंगे। व्हेन ही वॉज प्राइम ऑफ हिज लाइफ, तो प्राइम ऑफ हिज लाइफ का सेंस जाता है जब वो अपने टाइम में थे। ओके, ही वॉज सेकेंड टू नन in his prime of his life, right? In prime of his life, he was second to none in prime of his life. At her time की जगह हम ये भी बोल सकते हैं। ओके, माई सन इज सेकेंड टू नन इन हिज क्लास, मेरा बच्चा किसी से भी कम नहीं है अपनी क्लास में। शी इज़ सेकेंड टू नन इन आर्ग्यूमेंट, वो बहस में किसी से कम नहीं है। शी इज़ सेकेंड टू नन इन फाइटिंग, वो फाइटिंग में किसी से कम नहीं है। राइट, तो इस तरह से हम ये चीज़ें पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छे और इन्फॉर्मेटिव स्टफ्स हैं मेरे पास, जो मैं छोटे छोटे से पार्ट में करके आपको शेयर करूँगी, जो कि आप बोर ना हो। ओके, सो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये पसंद आया तो मुझे बताया। मैं ऐसे ही छोटे छोटे से बहुत अच्छे से आपको इन्फॉर्मेटिव स्टफ्स प्रोवाइड करती रहूँगी। थैंक यू सो मच, बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।